बात उस खबर की जो कई सवाल खड़े करती है। सवाल हमारी कानून व्यवस्था पर, सवाल प्रशासन की सख्ती पर, सवाल सरकार की सख्ती पर, सवाल समाज के नजरिए पर और सवाल हमारी सोच पर। जब एक लड़की का चेहरा जलता है तो निशान आत्मा पर पड़ते हैं, और जब ये करने वाला वो हो जो कहता है कि वो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो सवाल इंसानियत के साथ साथ प्यार पर भी खड़ा हो जाता है। लेकिन आज जिस महिला की बात हम कर रहे हैं उस पर एसिड अटैक करने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपना है, और ये सुनने के बाद दिल से एक ही आवाज निकलती है, स्टॉप इट। आखिर कब तक होगा एसिड अटैक, रुकेगा भी या नहीं? इसी पर आज हम बात करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर कब तक इसको लेकर रवैया इसी तरीके का बनता रहेगा। आखिर क्यों एसिड अटैक के मामले कम नहीं हो रहे? आखिर क्या सरकार का रुख बदलेगा और क्या समाज का रुख इनके लिए बदलेगा, और कैसे रुक सकता है एसिड अटैक? इसी पर आज बात होगी। दरअसल एसिड अटैक के मामले देश के हर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसा ही मामला आज प्रदेश के श्री गंगानगर जिले में दिखाई दिया, जहां अपने ने ही अपने को शिकार बना लिया और हंसते खेलते चेहरे को अस्पताल पहुंचा दिया। जरा देखिए। ये चेहरा नहीं आत्मा जलाता है, ये जिंदगी भर जिंदगी झुलसाता है। ये अटैक मौत से भी बदतर है, लेकिन नहीं रुकते हमले। फिर झुलसी तेजाब से महिला, फिर हुआ एसिड अटैक, लेकिन इस बार मामला प्यार का नहीं था बल्कि अपने ने ही चेहरे पर फेंका तेजाब। तमाम दावों और कानूनों के बाद भी महिला सुरक्षित नहीं है। अस्पताल के बर्न वार्ड में लेटी इस महिला को देखी। कुछ वक्त पहले तक इसे अंदाजा भी नहीं होगा कि कोई अपना ही इसके साथ ऐसा करेगा। हर दिन की तरह वो आज फिर से सिलाई सीखने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचना तो दूर उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इस पर इसी के रिश्तेदार ने एसिड अटैक कर दिया। मैं तो गली में आ रही थी तो मोड़ बाइक पर आया, मेरे सामने से आया और बोतल में तेजाब था, फेंक दिया मेरे मुंह पर। बोल जो फेंकने वाला वो मेरी बेरसास का पोता है, हमारा रिश्तेदार था। मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि अभी तक जब भी एसिड अटैक की घटनाएं सामने आई, मामला या तो प्रेम प्रसंग का रहा है, छेड़खानी का रहा है, या फिर कोई रंजिश रही। लेकिन यहाँ तो रिश्तेदार ने ही ऐसा कर दिया। क्या कोई रंजिश थी इनके बीच? इसका खुलासा नहीं हो पाया। अब तो झगड़ा नहीं था, पहले हमारा मकान मुकुन बेच के खा गया वो, इसलिए हमारा आना जाना बंद था। अब जो तेजाब फेंके इस बात का मुझे पता नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा तो अब है कौन मारो, और भी पहला कोई माड़ा मोटा भी करके बारह मारो, और भी हम श्रीम चाल तो नाम। महिला की माने तो आरोपी के साथ काफी समय पहले कोई घरेलू विवाद हो चुका है, लेकिन इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। फिर इस अटैक की वजह क्या रही, न पीड़ित महिला जानती है और ना ही इसकी मां। इस सवाल का जवाब तो वही बाल किशन दे सकता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है और ये महिला अस्पताल के बर्न वार्ड में कराह रही है। बहरहाल महिला के बयानों के आधार पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। जनरल कॉलोनी की 35 वर्षीय महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिस पे किसी ने तेजाब डाल दिया था। इस संबंध में उससे बयान लिया, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें अभी अनुसंधान जारी है। पुलिस का अनुसंधान जब पूरा होगा तभी इस अटैक की गुत्थी खुलेगी, लेकिन सवाल यही है कि एसिड हर किसी को कैसे मिल जाता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी इस पर लगाम क्यों नहीं लगाती, और कब तक शरीर के साथ आत्मा झुलसती रहेगी? फर्स्ट इंडिया के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। और इस मामले के अंदर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है, ये जानने के लिए रुक करते हैं अपने सहयोगी भारत का।
भारत पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या बाल किशन का अभी तक कोई पता पुलिस लगा पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम होने के बाद में पुलिस के द्वारा इनके घर के ऊपर भी दबिश दी जा रही है और जगह जगह जो रिश्तेदार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, मगर अभी तक जो आरोपी है लाल किशन वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। पुलिस अभी तक उस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल भारत, क्या यह खुलासा अभी तक हो पाया कि जो यहाँ पर एसिड अटैक किया गया उसकी वजह क्या रही? अभी तक जो घरेलू कलह है वही बता जा रही है, मगर अभी जो आरोपी है उसके वो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। इस कारण जो हकीकत में वजह क्या रही है ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। जब पूछताछ पुलिस आरोपी पकड़े जाने के बाद में पूछताछ करेगी तो उसके बाद में जो है ये सारे मामले का खुलासा होगा कि जो वजह रही थी अटैक करने की, जो तेजाब डालने की वजह रही थी, आखिर जो युवक है, जो रिश्तेदार है, उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया, तो ये सारा जो मामला है वो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद में हो पाएगा खुलासा जो इसके। जी बिल्कुल भारत, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि कहीं पर भी खुले में एसिड नहीं बिकता, लेकिन सरकारें अक्सर लचीला रवैया इस पर अपनाती है और प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिलता है। क्या श्री गंगानगर की तस्वीर भी कुछ ऐसी है कि खुले में वहां पर एसिड मिलता है और कोई भी जाकर वहां से एसिड आसानी से ले सकता है? देखिए विजेंद्र, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो एसिड है वो खुले में नहीं बेचा जा सकता। अगर खरीदार वहाँ पे पहुँचता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी वहाँ पे जमा करवानी पड़ेगी। मगर जिस तरीके से लेकिन भारत ये रूल रेगुलेशंस हैं वो सब जानते हैं, लेकिन ये पूरे तरीके से फॉलो होते हुए दिखाई नहीं देते। क्या वहां पर इनको सख्ती से फॉलो कराया जाता है? देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये एसिड की घटना हुई है उसके बाद में कहीं ना कहीं पे पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवालिया निशान लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो एसिड डाला गया है ये इसमें कहीं ना कहीं कोई दुकान से जरूर खरीदा होगा और निश्चित तौर पे इसने वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं दी होगी। तो ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं इसी बात के ऊपर संकेत कर रहे हैं कि जो एसिड है वो दुकानों के ऊपर आज भी खुलेआम बिक रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो दावे करती है, पुलिस के द्वारा यही कहा जाता है कि सख्ती की जा रही है, मगर जिस तरीके का ये घटनाक्रम है उसके साफ तौर पर ये अंदाजा अगर भारत वहां पर सख्ती की जा रही है तो जाहिर सी बात है पुलिस उस दुकान तक पहुंच चुकी होगी जहां से एसिड खरीदा गया होगा। देखिए, अगर पुलिस इस दुकानदार तक पहुंच जाती है तो जो आरोपी है वो निश्चित तौर पे पकड़ा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एसिड खरीदने के बाद में वहाँ पे आइडेंटिटी है वो भी जमा करवाई जाएगी। और अभी तक जो रिश्तेदार बताया जा रहा है वो भी फरार है, मगर पुलिस के जो सारे दावे हैं सारे जो है वो यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो दुकानदार है वहाँ तक अभी तक पुलिस नहीं पहुँच पाई है। जी बिल्कुल भारत, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। इन सबके बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि ये मामले लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। सवाल यही है कि इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाए, सरकार ने क्या कदम उठाए, हम आपको दिखाते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर। 18 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तेजाब हमलों में कमी की जगी थी उम्मीद। कानून के मुताबिक जहर की श्रेणी में आया तेजाब। बिना लाइसेंस के नहीं होगी तेजाब की खरीद। इसके अलावा भी कई हुए थे संशोधन। तेजाब पीड़ितों को 3 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। 1 लाख रुपए उसे हमले के 15 दिन के अंदर मिलेंगे। आरोपी को 10 साल से आजीवन कैद का प्रावधान रहा। कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों और तमाम बिंदुओं को मान लिया। खुदरा बाजार में बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा अब तेजाब। कहा गया तेजाब की क्षमता को कम कर दिया जाएगा और 18 साल से कम के इंसान को नहीं दिया जाएगा तेजाब। यानी कानून में कोई कमी नहीं है, कानून सख्त कर दिया गया। लेकिन फिर सवाल यह खड़ा होता है कि एसिड अटैक के मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही। इसे रोकने के लिए बड़ा काम प्रदेश की सरकार को करना था। जरा देखिए राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारियां थी और क्या वो इन पर खरा उतरी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्यों को निर्देश दिए थे। पिछले साल दिसंबर में ये निर्देश दिए गए थे। इसके माध्यम से 4 महीने में एसिड की बिक्री के लिए नियम बनाने के निर्देश तमाम राज्य सरकारों को दिए गए और एसिड की बिक्री रेगुलेट करने के नियम बनाने को कहा गया। 31 मार्च तक ये नियम बनाकर सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में बताना था, लेकिन अभी तक ये नियम नहीं बनाए गए और यही वजह है कि प्रदेश में
एसिड की बिक्री लगातार जारी है। जाहिर है तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई होगी कि आखिर एसिड अटैक के जो मामले हैं रुक क्यों नहीं रहे। प्रदेश की सरकार कठोरता के साथ कदम नहीं उठा पा रही, लेकिन सरकार कहती है कि वो पड़ोसी देशों के मुकाबले वैश्विक बाजार में काफी आगे निकल गए हैं, यानी बाकियों को पछाड़ दिया गया। जरूरी भी था, लेकिन इस मुद्दे पर यानी कि एसिड अटैक के मुद्दे पर भारत पड़ोसी देशों से कितना खुद पिछड़ गया, जरा ये भी देख ले। बांग्लादेश में तेजाब के हमलों पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए गए। यहाँ पर सजाए मौत का प्रावधान है। पिछले 10 सालों में 80% यहाँ पर मामले कम दर्ज हुए। एसिड अटैक की सिर्फ कोशिश करने पर भी 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान और कंबोडिया में भी तेजाब हमले के खिलाफ सख्त कानून है। तेजाब की बिक्री पर नियंत्रण लगाने में कामयाब भी ये सिद्ध हुए। यहाँ तेजाब का लेन देन हो, इस्तेमाल हो या तेजाब की बिक्री, सब पर पूरा नियंत्रण है और भारत अपने पड़ोसी देशों से इस मुकाबले में बहुत पीछे है। मामला बेहद गंभीर है, लेकिन भारत अपने पड़ोसी देशों से कम इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। कठोर कानून तो है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो पाती और ऐसे में आरोपियों के अंदर जो डर होना चाहिए वो डर उनके अंदर दिखाई नहीं देता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उस डर को पैदा कैसे किया जाए और इन मामलों को कैसे धीरे धीरे कम किया जाए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्टॉप इट एसिड अटैक की, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और आज श्री गंगानगर में एक और मामला निकलकर सामने आया। मेरे सहयोगी भारत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, श्री गंगानगर में क्या ये पहला एसिड अटैक का मामला है या इससे पहले भी इस तरीके के मामले वहां पर सामने आते रहे हैं? देखिए विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एसिड का ये जो मामला है ये पहली बात नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस तरीके के मामले हुए हैं और उन मामलों के अंदर जो पुलिस के द्वारा है वो कार्रवाई की गई है, जो आरोपी है वो गिरफ्तार हुए हैं। मगर एक बात तो साफ है कि ये जो एसिड की जो घटना है यहाँ पे आज से लगभग 4 से 5 साल पहले भी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी। तो इस तरीके से ये लगातार घटनाएं होती रही है। जी बिल्कुल। भारत, उन मामलों की अगर बात की जाए तो क्या वाकई में कठोर सजा वहां पर आरोपियों को मिली? क्योंकि अगर कठोर सजा आरोपी को मिलती है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ग्राफ जो है नीचे की तरफ आता है। जिस तरीके से पहले शुक्रिया भारत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मामला श्री गंगानगर का है, जहां पर यह पहली वारदात ऐसी नहीं है जहां पर एसिड अटैक किया हो, लेकिन इस बार खास यह है कि अटैक करने वाला कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है, प्यार मोहब्बत का खेल भी नहीं है। यहां पर दरअसल अपने ने ही अपने को शिकार बनाया। लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा हो गया, पुलिस के सामने भी यही सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर एसिड अटैक की वजह क्या रही। और सवाल
प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि आखिर आरोपियों के अंदर वो खौफ नजर क्यों नहीं आता जो सजा को लेकर होना चाहिए, जो इस तरीके की वारदातों को लेकर होना चाहिए। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर आज भी क्यों एसिड खुलेआम मिल जाते हैं। इस बारे में बात करने के लिए और कानूनी पेचीदगियां समझने के लिए जुड़ते हैं एडवोकेट एकी जैन के साथ। जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एसिड अटैक को लेकर कानून सख्त कर दिया गया लेकिन फिर भी इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। क्या कानून के अंदर कुछ लूज पॉइंट है या उसकी पालना ढंग से नहीं हो रही है? देखिए, एसिड अटैक को लेकर अपराध को गंभीर अपराध बना दिया गया। धारा 326 आईपीसी में इसमें अमेंडमेंट किया गया है, प्रोसीजर में भी अमेंडमेंट किया है और आजीवन कारा और कठोर सजाओं का प्रावधान इसमें कर दिया गया है, कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है। परंतु ये सब उस समय की स्थिति है जब अटैक हो गया है। अटैक होने के बाद मुलजिम पकड़कर उसे सजा देना चाहिए, एक डिटरेंट इफेक्ट उससे समाज में जाए। परंतु सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिए थे गुलाम, और उसके वो निर्देश ये दिए थे कि इतनी खुलेआम जो एसिड बेचा जा रहा है, जो एक हथियार बेचा जा रहा है खुलेआम, उस पर रोक लगाई जाए। और उसके लिए उन्होंने डेफिनेट दिशा निर्देश प्रदान किए हैं कि किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को एसिड नहीं बेचा जाए। इसके अलावा एसिड बेचे किसको बेचा जा रहा है उसकी लिस्ट वो दुकानदार अपने रखे, आइडेंटिटी कार्ड देखकर एसिड दे, एसिड किस लिए दिया जा रहा है। बिल्कुल जैन साहब, और उसके लिए तारीख भी तय की गई थी 31 मार्च तक। उसको लेकर नियम कायदे हर सरकार को बनाने थे, राज्य सरकार को बनाने थे। प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? दिक्कत ये सिर्फ जो अधिकारी हैं उनकी इच्छा शक्ति में कमी है, उनकी कानून लागू नहीं करना चाहते, क्योंकि ये वर्थ का बोझ है जिसमें किसी तरह की कमाई किसी अधिकारी की नहीं है, क्योंकि ये एसडीएम और कलेक्टर की जिम्मेदारी डाली गई है कि वो लाइसेंस जारी करेंगे और सिवाय लाइसेंस शुदा के अलावा किसी को बेचने नहीं देंगे, और लाइसेंस की हर वीकली और हर क्वार्टर। बिल्कुल जैसा यानी कि कहा जा सकता है कि सिर्फ लापरवाही की वजह से यह कानून कठोर प्रदेश के अंदर लागू नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू हमारे साथ जुड़ी हैं। निशा जी, लगातार जो है एसिड अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और आज श्री गंगानगर में एक बार फिर से एक महिला एसिड अटैक की शिकार हो गई। आखिर सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा कि जो खुले में ये जहर बिक रहा है, खुले में जो एसिड बिक रहा है, उस पर लगाम कसी जाए? जी बिल्कुल, अभी तक सरकार ने ऐसे कोई अपने तेवर दिखाए नहीं है कि कहीं पे कोई कानून की कड़ी पालना हो। और तेजाब खुले में बेचना, आमतौर खुले में मिलना, यही अपने आप में बड़ी बात है कि कैसे लोगों को उपलब्ध हो जाता है आसानी से ऐसे डालने के लिए। जी बिल्कुल अनिशा जी, सवाल आखिर यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है क्योंकि आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सरकार को भी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर दिए गए हैं कि 31 मार्च तक वो नियम बनाए और उसके बारे में बताए, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है। सरकार इसको लेकर सीरियस नजर नहीं आती। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करेंगी? जी, पहली बात तो यह है कि राजस्थान सरकार पहले लंबे टाइम से एक होम सेक्रेटरी के साथ बैठक हुआ करती थी, जिसमें वीमेन पॉलिसी, वीमेन से रिलेटेड जो भी मैटर होते थे उसमें डिस्कस होते थे। लेकिन ये सरकार ने आते ही उस बैठक को बंद कर दिया है। उसमें राज्य भर से जो भी ऐसे सवाल उठते थे उस पर बातचीत होती थी। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले उस मंच को वापस से शुरू किया जाए, और ताकि उन मुद्दों के लिए हमेशा मुख्यमंत्री की तरफ नहीं देखना पड़े और वो उसी लेवल पे सॉर्ट आउट हो पाए। जी बिल्कुल निशा जी, निशा जी जी से, क्योंकि गृह विभाग भी उनके पास है, तो उनसे जरूर बात करेंगे और मिलेंगे, उनसे बताएंगे कि किस तरह से कानून का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम और महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं उसमें। आखिर सरकार इसके लिए जो है वो सीरियस नजर क्यों नहीं आती? उसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, वो सारे राजनीतिक कारण हमको दिखाई दे रहे हैं कि अपने वोट बैंक को जिस तरह से बचाए रखने के लिए। बड़ा एसिड पर लगाम लगाने से वोट बैंक का क्या लेना देना? देखिए, कभी इस संभाग में कभी उस संभाग में जी, और ये दिखावा यानी कि आम आदमी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, वो सिर्फ वोट बटोरने में इस वक्त लगी हुई है। निशा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। जाहिर सी बात है सरकार को इससे बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी यहां पर दिए गए हैं, उसके बाद सरकार का इस तरीके का रवैया सवालिया निशान खड़ा करता है। और इन सब के बीच आपको बताना बेहद जरूरी है कि तमाम कानूनों के बावजूद, कठोर सजा के प्रावधान के बावजूद एसिड अटैक के मामले कम क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे वजह कई हो सकती है, लेकिन आरोपी का मकसद पीड़िता की जिंदगी को नर्क बनाना होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
यानी अगर उसके मकसद को ही नाकाम कर दिया जाए और साथ ही उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए तो शायद एसिड अटैक के मामलों को रोका जा सकता है। जरा देखिए। कानून में संशोधन भी विफल रहा, ऐसे में बस एक ही उपाय नजर आता है। बाजार में तेजाब की बिक्री पर पूरे तरीके से रोक लगा दी जाए, क्योंकि आसानी से मिल जाता है तेजाब। 30 से 15 रुपए में तेजाब आसानी से मिल जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, ये वो तेजाब हैं जो आसानी से और सस्ते में मौजूद हैं। इन पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है। जल्द बने एसिड की बिक्री पर रेगुलेटरी नियम, ताकि दुकानदार के पास लाइसेंस रखना अनिवार्य हो जाए। कानून के उल्लंघन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान हो। सरकारें करें अपराधी की मानसिकता पर हमला। पीड़िता की कराए आधुनिक सर्जरी, ताकि लड़की को वापस उसका चेहरा मिल सके और अपराधी को जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा मिले। तो ये वो उपाय थे जिनके माध्यम से एसिड अटैक को रोका जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते कुछ पंक्तियां शायद ये जली हुई महिला यही कहना चाहती होगी कि अच्छा एक बात तो बताओ, ये ख्याल तेजाब का कहां से आया? क्या किसी ने तुम्हें बताया या जहन में तुम्हारी खुद ही आया? अब कैसे महसूस करते हो तुम मुझे जलाकर, गौरवान्वित या पहले से ज्यादा और भी ज्यादा मर्दाना? ये पंक्तियां उनके लिए है जो कर चुके हैं इस तरीके की घटना या फिर करने के बारे में सोच रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है हमारे और आपके अंदर? और बस यही एक बार फिर से सोचने की जरूरत है हमारे लिए और आपके लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते मौसम के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार।